हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूज बन रहे हैं और आगे आने वाले 2-3 दिनों में हम कौन से ट्रेड सेटअप्स यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर है और अगर मैं आपको बताना चाहूँ, कल यहाँ पर निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। इसी वजह से एक इंटरेस्टिंग मार्केट हमें निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है और बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्राइस एक इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रही है। अभी पूरा एनालिसिस मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, प्लस मैं कौन से ट्रेड सेटअप्स को प्लान करूंगा और क्या मेरे इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे वो भी आपके साथ में यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। बट उससे पहले हम यहाँ पर हमारे ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। मैं यहाँ पर एम स्टॉक को प्रेफर करता हूँ दो वजह से। सबसे पहला, इनका यूआई या फिर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बहुत ही क्लीन है और कुछ एडवांटेज भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और दूसरा, हम यहाँ पर ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग के ऊपर हम आगे बात करने ही वाले हैं, बट मैं अगर इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूँ तो सिंपली अगर हम जैसे ही इनके प्लेटफॉर्म पे लॉग इन कर लेंगे, कुछ इस तरीके का विंडो यहाँ पर दिखता है। तो एक ही विंडो पे हमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी क्या कर रहे हैं। मतलब जो हमारे इंडिया के मेजर इंडाइसेस है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, वो पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं या फिर निगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं, ये सारी बातें हमें एक ही विंडो में पता चल जाती है, ताकि हम उस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करें, हम ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करें। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमें ग्लोबल इंडाइसेस भी सेम विंडो में यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जैसे अगर मैं आज का ही एग्जांपल ले लूं तो डाउ जोन्स, नास्डैक और एसएनपी 26 सितंबर को, मतलब कल को, यहाँ पर निगेटिव में क्लोजिंग दिए थे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि -1.14%, -1.57%, -1.47%, ये सब कुछ यहाँ पर निगेटिव में क्लोजिंग हुआ था। इसी वजह से जैसे ही हमारा मार्केट ओपन हुआ, हमने थोड़े देर यहाँ पर साइडवेज मार्केट देखा, उसके बाद में हमने एक शार्प फॉल देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा निगेटिव थे। उसके बाद में हमने मार्केट में यहाँ पर एक रिकवरी देखी। साथ में हमें यहाँ पर एफआई एंड डीआई का डेटा भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है और इस डेटा का इंट्राडे ट्रेडर्स और स्कैल्पर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम हमारे निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर हमारा निफ्टी का चार्ट ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का डेली का चार्ट है और पूरा टॉप डाउन एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमें एम स्टॉक में ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम फीचर्स भी फ्री में यूज करने को मिलेंगे। तो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, जितने चाहे आप यहाँ पर इंडिकेटर्स लगा सकते हो। और ये मल्टी चार्ट लेआउट का भी आप फंक्शन फ्री में यहाँ पर यूज कर सकते हो। अभी सिंपल, अगर आप यहाँ पर देखोगे, हमने प्रीवियस एनालिसिस में क्या डिस्कस किया था, जो मैंने संडे को एनालिसिस वीडियो पोस्ट किया था, सिंपल हमने क्या डिस्कस किया था कि प्राइस एक स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है, बुलिश स्ट्रक्चर में। तो प्राइस ने एक इंपल्स मूव लिया, उसके बाद में रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव, और जब प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची क्लस्टर है, यहाँ पर से मार्केट नीचे गिर सकता है, बट ये एज अ फॉल हमें कंसिडर नहीं करना है। कब तक? एक लेवल आपको बताया था, जब तक उस लेवल का सक्सेसफुल ब्रेकडाउन ना हो जाए डेली टाइम फ्रेम में। तो अभी तक वो ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, उल्टा मार्केट यहां पर सस्टेन कर रहा है। अभी वो लेवल कौन सा है? वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, क्योंकि सिंपल सिंपल अगर आप देखोगे तो इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव का यहां पर से स्ट्रक्चर बन सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले प्रीवियस इंपल्स मूव को फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा सकते हैं। तो वही मैं करूंगा। मैं क्या करूंगा, यहां पर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ले लूंगा। यहां पर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ले लेते हैं और पूरा एकदम यहां पर बॉटम से लेके टॉप तक कुछ इस तरीके से लगा देंगे। तो अगर आप यहां पर देखोगे, प्राइस जो है वो अभी 0.6 मिनट एग्जैक्टली यहीं पर सस्टेन कर रहा है और यही वो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बोला था। प्राइस यहां पर बार बार सपोर्ट ले रहा है, बट अगर आज की अगर आप एक्टिविटी देखोगे, आज की डेली कैंडल देखोगे, तो डाउन साइड में आपको एक बड़ी विक देखने को मिल जाएगी और एक बहुत ही अच्छी ग्रीन बॉडी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। ये ग्रीन कैंडल कितने दिनों के बाद बनी है? अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 7 दिनों के बाद में हमने ये ग्रीन कैंडल देखी है और एक इंपॉर्टेंट लेवल पे देखी है। और अगर आप थोड़ा सा और भी फिबोनाची लेवल्स देखोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो, प्राइस सिंपल सिंपल क्या कर रहा था, ये 0.5 पे भी प्राइस ने सपोर्ट लेने का ट्राई किया, बट इसका ब्रेकडाउन हुआ। प्राइस जो है वो ये 0.5 एंड 0.6 मिनट, ये दो लेवल्स के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। अभी सिंपल हमें क्या देखना है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखना है। मतलब सिंपल हमें यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाना है और जैसे हम यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर ये 0.5 का यहाँ पर से ब्रेकआउट हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली मैं कोई भी पुल बैक देखकर यहाँ पर से लॉन्ग की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा। अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट अपसाइड में रेजिस्टेंस क्या होंगे, तो उसके लिए भी हम सिंपल फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल यूज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर
फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेंगे और पूरा एकदम टॉप से लेके यहाँ तक बॉटम तक इस तरीके से लगा देंगे, तो हमें यहाँ पर से इंपॉर्टेंट लेवल्स मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 0.3 का, उसके बाद में ये 0.382 ये वाला जो हमने फिबोनाची लगाया था वो भी हमें कंसिडर करना है, क्योंकि यहाँ पर गैप भी है और वो 0.32 का लेवल भी है, इसी वजह से सेकंड ये लेवल होने वाला है। उसके बाद में 0.5 आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पर गैप क्रिएट किया था, तो ये नेक्स्ट लेवल होने वाला है 0.5 एंड उसके बाद में 0.618। ये टारगेट्स के लिए हम यहाँ पर आगे आने वाले 2-3 दिनों में ट्राई कर सकते हैं, अगर प्राइस 0.5 का सक्सेसफुल ब्रेकआउट कर रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल पर है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन भी देखा है, तो ऑब्वियसली ब्रेकआउट होगा तो हमें एक पुल बैक, एटलीस्ट पुल बैक तो देखने को मिल सकता है, तो वो पुल बैक में बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पर से बन सकती है। बट अगर ऐसा नहीं होता, मान लो कि ऐसा नहीं होता, प्राइस जो है वो हमारे 0.618 का आगे आने वाले 2-3 दिनों में ब्रेकडाउन कर देता है, तो ऑब्वियसली ये एक निगेटिव साइन होने वाला है हमारे लिए। यहां पर हमें क्या करना है, शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेने, बट हमें यहाँ पर वैलिड ब्रेकडाउन देखना है, क्योंकि मार्केट ने आज जिस तरीके से यहाँ पर बियर्स को ट्रैप किया, मार्केट अगेन ट्रैप कर सकता है, इसी वजह से पुल बैक देख के, निगेटिव कैंडल देख के हमें यहाँ पर शॉर्ट जाना है, तभी वो हमारे लिए हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा। और अगर नीचे आता है तो कब तक नीचे आ सकता है, 0.7 तक यहाँ पर वो प्राइस जो है वो नीचे आ सकता है। ठीक है, तो यही सिंपल सिंपल सेटअप बन रहा है निफ्टी में। और आगे में थोड़ा सा बैंक निफ्टी के एनालिसिस का चार्ट आपके साथ डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ में ये भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप आपका ब्रोकरेज सेव कर सकते हो एज अ स्कैल्पर या फिर इंट्राडे ट्रेडर। आपको पता होगा, अगर आप आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट एंड ऑफ द डे पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि आप बहुत ज्यादा ब्रोकरेज यहाँ पर आपके ब्रोकर को दे देते हो। और इसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करने के लिए हम यहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे आ चुके हैं, और हम सिंपल यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले कि कितना ब्रोकरेज ईयर बेसिस पे हम हमारे ब्रोकर को देते हैं। तो चलो मान लेते कि कोई एक स्कैल्पर है, वो दिन भर में 10 ट्रेड ऐसे ही कर देता है। अभी एक स्कैल्पर दिन भर में 10 ट्रेड ऐसे ही कर देता है, उसका मतलब वो 20 ऑर्डर डालता है। मतलब अगर वो बाइंग कर रहा है तो सबसे पहले उसे बाय करना होगा, उसके बाद में उसे सेल करना होगा। अगर वो शॉर्टिंग कर रहा है तो सबसे पहले उसे सेल करना होगा, उसके बाद में उसे बाय करना होगा। तो अगर उसे एक ट्रेड लेना है तो उसे वो 2 ऑर्डर प्लेस करने पड़ते हैं। तो सिंपल हम ऑप्शंस का ही कैलकुलेट करेंगे, ना ही हम इक्विटी डिलीवरी या फिर इंट्राडे फ्यूचर्स या फिर करेंसी, सिर्फ हम ऑप्शन का ही यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले। तो समझ लीजिए, अगर हम यहाँ पर ऑर्डर का कैलकुलेट करेंगे, ये सारा डेटा यहाँ पर से हटा देता हूँ, और हम सिंपल सिंपल क्या करेंगे, अगर हम ब्रोकरेज पर ऑर्डर का पकड़ लेते तो अभी ब्रोकरेज पर ऑर्डर कितना चल रहा है, 20 रुपए कोई भी ब्रोकर अभी हमसे चार्ज करता है, अगर आपको पता होगा। और नंबर ऑफ ऑर्डर जिस तरीके से हमने डिस्कस किया, 10 ट्रेड्स मतलब 20 ऑर्डर्स। और अगर आप ये यहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेट करोगे तो वो नंबर आता है 96,000 रुपीज। ये बहुत ही बड़ा नंबर है अगर आप जस्ट स्टॉक मार्केट में स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपका अकाउंट छोटा है। इतना अमाउंट हम ईयरली बेसिस पे हमारे ब्रोकर को ऐसे ही दे देते और हम ये इजीली सेव कर सकते। किस तरीके से, सिंपल हमें एम स्टॉक के अंडर हमारा अकाउंट ओपन करना है और इनके प्लान से, मतलब सिंपल आपको इनका वन टाइम प्लान ले लेना है, उसके बाद में आपको लाइफ टाइम ब्रोकरेज फी अकाउंट यहाँ पर यूज करने को मिलेगा। आपसे कुछ भी ब्रोकरेज यहाँ पर चार्ज नहीं किया जाएगा। अभी वो प्लान्स कौन से, सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहला प्लान, अगर आप एक स्कैल्पर हो या फिर इंट्राडे ट्रेडर हो तो ये 999 रुपीज वाला प्लान आपके लिए। अगर आप ये वन टाइम ले लेते हो तो आप देख सकते हो कि आप 0 ब्रोकरेज फॉर लाइफ कौन से सेगमेंट में, यहां पर डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, करेंसी, ये सारे सेगमेंट में आप ब्रोकरेज फ्री यहां पर ट्रेडिंग कर सकते हो। बट अगर आप मुझे बोलते हो कि मैं यहां पर एक्टिवली ट्रेडिंग नहीं करता हूं, मैं स्कैल्पर नहीं हूं, मैं सिर्फ आईपीओ या फिर म्यूचुअल फंड्स या फिर इन्वेस्टिंग करता हूं, तो ये प्लान मुझे नहीं लेना है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, इनका ये 0 रुपीज, मतलब सबसे पहले वो 149 रुपीज चार्ज करते थे, बट अभी उन्होंने ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है, तो आप इनके फ्री अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। और अगर आप इनके थ्रू फ्री अकाउंट ओपन कर देते हो तो आपको 0 ब्रोकरेज, कुछ भी ब्रोकरेज नहीं देना है फॉर डिलीवरी, म्यूचुअल फंड्स एंड आईपीओ। अगर आप इन सेगमेंट्स में काम कर रहे हो तो आपको कुछ भी ब्रोकरेज यहाँ पर नहीं पे करना है। बट जब भी आप एफएनओ ट्रेड करोगे, इंट्राडे ट्रेड करोगे, तो आपको 20 रुपीज पर ऑर्डर जो एक नॉर्मल ब्रोकर आपसे चार्ज करता है वो आपको यहाँ पर पे करना होगा।
ठीक है। और एएमसी की भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एएमसी का भी आप एड ऑन ले सकते हो। एक बार आप 999 रुपीज भर दो, फिर आपको लाइफ टाइम कुछ भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं भरना है। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन है कि आप 120 रुपीज एवरी क्वार्टर भी आप एएमसी यहाँ पर पे कर सकते हो। जो भी आपके लिए सुटेबल है आप वो प्लान यहाँ पर चूज कर सकते हो। और अगर इनके टेक्नोलॉजी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ तो यहाँ पर ऑनबोर्डिंग सिर्फ 5 मिनट्स में होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनका ऐप भी आता है, मोबाइल ऐप भी आता है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही अच्छा यूआई है, बहुत ही क्लीन यूआई है। उसके साथ में सुपर फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन आता है। उसके बाद में इनके इनबिल्ट स्कैनर है जो आपके ट्रेडिंग में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले। और ई मार्जिन की फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इनके ई मार्जिन के फैसिलिटी के बारे में बताना चाहूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये ई मार्जिन फैसिलिटी सिर्फ 6.99% के इंटरेस्ट रेट के साथ में आपको प्रोवाइड करते हैं। और वहीं पर जो दूसरे ब्रोकर्स है वो लगभग लगभग 12% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। वहीं पर एम स्टॉक हमसे सिर्फ 6.99% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, जो कि मुझे बहुत ही इफेक्टिव लगता है। अगर आपको पता नहीं होगा ई मार्जिन क्या होता है तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको एक ट्रेड को होल्ड करना है, तो आप वहां पर ट्रेडर से थोड़ा सा मार्जिन ले सकते हो और उसके ऊपर आपको उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर आपके पास एक बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, आपको कन्वेक्शन है और आपको आपका कैपिटल कम लग रहा है, तो वो आप मार्जिन इन केस यहां पर ले सकते हो और अच्छा प्रॉफिट यहां पर बना सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ई मार्जिन काम करता है। और इनके अचीवमेंट्स के बारे में भी थोड़ा सा अगर बात करेंगे तो लास्ट 1 ईयर में आप देख सकते हो कि 3 लाख प्लस पेड अकाउंट्स इन्होंने यहाँ पर ओपन किए हैं। और इनका बाकी कुछ रिकॉर्ड भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो एम स्टॉक जो है वो मिराई एसेट्स के अंडर आता है। मिराई एसेट्स बहुत टाइम से यहाँ पर मार्केट में काम कर रहा है, तो बहुत ही ट्रस्टेबल ब्रोकर है और सेबी रजिस्टर्ड है, इसी वजह से आप यहाँ पर इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी, वहां पर टैप करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और आपकी जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और अकाउंट किस तरीके से ओपन करना है इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है, यहाँ पर अभी आई बटन पे वो वीडियो आ रहा होगा। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी हम यहाँ पर बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में भी हमने यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न देखा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर से प्राइस रिजेक्ट हुआ और काइंड ऑफ यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या ये डबल टॉप पैटर्न एक मार्केट का टॉप हो सकता है और यहां पर से मार्केट नीचे गिर सकता है। तो मैं आपको सिंपल बताना चाहूंगा कि ये बहुत जल्दी होगा ये कहना कि यहां पर से मार्केट गिरेगा। सिंपल, मैंने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको 2 लेवल्स बताए थे। वो 2 लेवल्स का अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो मार्केट यहां पर उसके नेकलाइन को टच करने के लिए जा सकता है डबल टॉप पैटर्न के। और अगर ये डबल टॉप पैटर्न का नेकलाइन ब्रेकडाउन हो जाता है तो वो फॉल की बातें हम आगे कर सकते हैं, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अभी वो लेवल्स कौन से थे? वो लेवल्स थे सिंपल फिबोनाची रिट्रेसमेंट के, कि यहां पर एक बहुत ही अच्छा इंपल्स मूव देखा है, प्राइस एक रिट्रेसमेंट ले रहा होगा ऐसे हम मान लेते और यहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहां पर लगा देते। तो सिंपल यहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल मैं एकदम बॉटम से लेके टॉप तक लगाना चाहूंगा। और आप यहां पर देख भी सकते हो कि प्राइस जो है वो 0.6 मिनट का यस यहां पर से ब्रेकडाउन कर दिया है, बट 0.786 पर प्राइस अभी सपोर्ट ले रहा है। अभी यहां पर एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो यहां पर मैं सिंपल 15 मिनट टाइम फ्रेम में आना चाहूंगा और वो पैटर्न आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर वो पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से ये पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। ये लाइन अगर हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो प्राइस यहाँ पर एक फॉलिंग चैनल पैटर्न बना रहा है और प्राइस इन लेवल्स का बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट ने आज यहाँ पर से रिजेक्शन लिया और यहाँ पर सपोर्ट लिया। सिंपल, अभी प्लान आपके सामने है, क्या करना है। अगर ये 0.6 मिनट और हमारी ये ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन फॉलिंग चैनल की, इसका ब्रेकआउट कर देता है तो ऑब्वियसली हम कोई भी पुल बैक देखकर यहाँ पर से लॉन्ग की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं और डायरेक्टली ये हमारा 0.5 टारगेट होगा। एक बहुत ही अच्छा पुल बैक हमें बैंक निफ्टी में अपसाइड में देखने को मिल सकता है। बट अगर ऐसा नहीं होता तो ये हो गया हमारा बुलिश ट्रेड। अभी बेयरिश ट्रेड किस तरीके से लेना है वो भी बता देता हूं। सिंपल, हमें क्या करना है, यहाँ पर से 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाना है। जैसे हम यहाँ पर से 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाएंगे, हमें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ट्रायंगुलर पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक पेनेट टाइप पैटर्न बन रहा है। अभी उसी पेनेट टाइप पैटर्न को ट्रेड करना है। जैसे मैंने आपको बोला, अगर अपसाइड में ब्रेकआउट दे रहा है तो हम लॉन्ग का ट्रेड लेने ही वाले।
बट अगर यहाँ पर से रिजेक्ट होता है, यहाँ पर से नीचे आता है, डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ पर से आप शॉर्टिंग का भी ट्रेड ले सकते हो। ये भी एक हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो सकता है क्योंकि ये 0.618 का लेवल है, और प्लस अगर हम ये लेवल आगे एक्सटेंड करेंगे ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन लेवल भी है। इसी वजह से ये लेवल हो सकता है कि मार्केट क्या कर रहा हो कि यहाँ पर से ये बहुत ही अच्छा ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट दिया, और यहां पर से अगेन नीचे गिरेगा, ये भी प्राइस एक्शन यहां पर फॉलो हो सकता है। तो हमें ये चांस मिस नहीं करना है कि हम यहां पर ट्रेड नहीं लेंगे। यस, अगर ये पेनेट पैटर्न डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर रहा है तो ऑब्वियसली मैं यहां पर से शॉर्टिंग के भी ट्रेड्स लेने वाला हूं, और 0.618 के ऊपर हम लॉन्ग के ट्रेड्स यहां पर प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो यही पूरा पूरा एनालिसिस बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा, पसंद आ गया होगा। अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे टैप करके एम स्टॉक के थ्रू अपना ब्रोकरेज फ्री अकाउंट ओपन करना ना भूले। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.